3 बार डूबते बचते गए। और भगवान केदारनाथ जी की कृपा से, आप सबके शुभकामना आशीर्वाद से, माँ कुलदेवी की कृपा से मैं आज आप सबके बीच सेवक बन करके, और इसलिए उत्तराखंड देवभूमि की धरती को मैं नमन करता हूँ। और आज यहाँ मंच संचालन भी उत्तराखंड की बिटिया ही कर रही थी, श्रीमती सुनीता केशवा जी। मैं सुनीता प्रवीण केशवा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बढ़िया मंच संचालन इन्होंने किया। यहाँ मजुमदार जी, श्री एस के मजुमदार, ये भी जहाँ से मैं आता हूँ, मिथिलांचल भी कहिए और अंग जनपद, तो अंग हमारे ज्ञानेश्वर दुबे जी अंग के ही हैं और ये भी अंग से आते हैं। अंग और बंग की संस्कृति बहुत ही मधुर है। मैं उसी चंपा नगरी भागलपुर से आता हूँ, जहाँ मैंने जन्म लिया, और दानवीर कर्ण की धरती से लेकर के वो कह सकते हैं कि गुरु वशिष्ठ का वशिष्ठेश्वर धाम, जिसको बटेश्वर नाथ धाम कहते हैं, जहाँ श्री राम का प्रादुर्भाव हुआ। शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि अंग के राजा दशरथ के मित्र थे, और राजा दशरथ को पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रहा था, बड़े चिंतित रहते थे। उसके पहले कि अंग के राजा, उनकी भी कोई संतान नहीं, उनकी पत्नी बहुत ही, एक तरह से कहिए कि काफी निराश और इस प्रकार का जीवन व्यतीत कर रही थी। राजा दशरथ ने अपनी बिटिया को अंग जनपद के राजा उनको सौंप दिया था। बाल्यकाल से वो उनके साथ, उनके परिवार में रही, पालन पोषण हुआ, और बाद में उसी बिटिया की शादी श्रृंगी ऋषि से हुआ, अंग जनपद के श्रृंगी ऋषि। मैं आज बड़ा ही गौरवान्वित हूं। आज प्रातःकाल 4:30 बजे सुबह से 2:30 बजे रात में मैं पहुंचा अपने बक्सर के उस भगवान श्री राम के उस प्रथम कर्मभूमि, जो हमारा क्षेत्र है, और प्रातःकाल से ही वाकाथन था, मैराथन दौड़ था। मैं तमाम ऐसे 500 से भी अधिक नवयुवतियों के साथ 12 किलोमीटर की दौड़, मैं कुछ दूर तक उनके साथ दौड़ने रहा सामने, हरी झंडी दिखा के। और आज वो दौड़ किस बात की, तो पर्यावरण संरक्षण के लिए दौड़। बक्सर बचाओ, देश बचाओ, संस्कृति बचाओ, और वह जो आर्द्र भूमि है, आर्द्र भूमि बचाओ। सेव वेटलैंड, सेव लाइफ। और आज प्रातःकाल आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी द्वारा जो मिशन लाइफ के बारे में, लाइफ फॉर एनवायरमेंट, यानी कि अपना जीवन पर्यावरण के अनुकूल कैसे हम जिए, जो उन्होंने विश्व को पंचामृत भेंट किया है। आज एक बहुत भव्य दिव्य कार्यक्रम हमारे मंत्रालय की ओर से, पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा एक बहुत बृहद कार्यक्रम हमारे संसदीय क्षेत्र बक्सर में आयोजित था। और मैं उस कार्यक्रम को समाप्त करके, विश्वास नहीं करेंगे, मैंने ड्राइवर को कहा, देखना बैलेंस लेके गाड़ी चलाना। मुझे विश्वास है कि मैं पहुंचूंगा ही, जरूर पहुंचूंगा। और जब मैं पटना एयरपोर्ट आया तो पता चला कि गाड़ी, ये प्लेन 35 मिनट लेट हो चुकी है। मैंने पकड़ा भी और बैठा भी वहां बैठ करके, और फिर रास्ते में भी कुछ विलंब हुआ होगा, इसलिए आपके इस कार्यक्रम में विलंब से मैं आया।
लेकिन आप तो मित्र हैं ना, आपको कैसे मैं छोड़ सकता हूँ? इस जीवन में तो कभी नहीं छोड़। और इसलिए आज मैंने वहाँ श्रद्धांजलि का भी कार्यक्रम हर साल करते हैं। श्री केदारनाथ की त्रासदी में जो हुतात्मा शहीद हो गए अपने और सारे, ऐसे हजारों लोग हर साल उन शहीदों को, उन सपूतों को, उन हुतात्माओं को नमन करते। और आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी ऑनलाइन सम्मिलित थे। कई लोग साधु संत केदारनाथ धाम से, चारों धाम से लोग मंदिर से आशीर्वाद भेज रहे थे। और इसलिए मैंने कहा कि आज तो मेरा दूसरा जन्म है। भाई और बहनों, यहाँ बहुत सारे अपने प्रियजन हैं, हर साल मिलते हैं लगभग। और सबसे कहा जाए जितने भी प्रेमी जन हैं, आप मुझे प्यार करते हैं। मैं एक सप्ताह पहले भी मुंबई आया था। बहुत व्यस्त जीवन, और अभी लगातार जो महाअभियान चल रहा है पूरे देश भर में, 9 साल बेमिसाल, तो निश्चित रूप से उसके कारण और भी सक्रियता और भी व्यस्तता बढ़ी हुई है। फिर भी आज आप लोगों के बीच आकर के मैं थोड़ा रिलैक्स हो गया। और जो हमारे मित्र ने और उसके पूर्व जो कुछ गीतकार जिन्होंने मंत्रमुग्ध किया, मैं उन सभी कलाकारों को भी हृदय से स्वागत करता हूं कि आपने अपने गायन से हम सब लोगों को मंत्रमुग्ध किया है। और विशेष करके मैं अपने मित्र को, भाई ज्ञानेश्वर जी दुबे, वो कॉलेज के दिन भी मुझे याद आ रहा है, जब इनको पकड़ पकड़ करके मैं गीत गाने के लिए बाध्य कर देता था। कोई कार्यक्रम हो, कोई फंक्शन हो, तो मैली चादर ओढ़ के बिना इसका पूरा नहीं होता। आज इन्होंने सुनाया, कखन अरब दुख मोर हो बाबा। सचमुच जिस प्रकार के, ठीक ही कहा सुभाष जी ने कि कभी शराब का बोतल भी नहीं देखा हो, लेकिन उसकी भूमिका ये प्रस्तुत कर रही है। इतनी अच्छी अच्छी गीतें और जो भावना और सचमुच विलक्षण व्यक्तित्व और जो इनकी कला स्मृति। मुझे याद है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे और बिहार दिवस 2012 में सूरत में मनाया गया था, और मुझे उन्होंने कहा था कि बिहार के हुनर को बुलाइए। मैंने वहां भी इनको बुलाया था और आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने उस समय भी इनका अभिवादन किया था। तो निश्चित रूप से यहाँ बहुत सारे हमारे बिहार के भारतीय जनता पार्टी, जो बिहार का विशेष करके जो सेल है पूर्वांचल का, श्री फूल सिंह जी हवाई अड्डे पर आए थे और ये तो विद्यापति जी की भूमिका में रहे। भाई श्री फूल सिंह जी, श्री ललित झा जी, DN मिश्रा जी, हमारे रविंद्र मिश्रा छोटे भाई भी हैं, और सभी सुभाष जी, सभी जितने भी लोग हैं, मैं आप सबका के झा साहब यहाँ हैं, बहुत अच्छे मंच का संचालन भी करते हैं। जहाँ तक आप सब लोगों को भूख भी लगी होगी, तो बहुत भाषण की जरूरत नहीं है, फिर भी आप आए हैं और आप ने वक्त दिया है संस्कृति के लिए, अपने सनातन संस्कृति को जीवंत प्रदान करने के लिए। और सचमुच जो भी आज सम्मानित हुए, उद्योग जगत से जुड़े हुए और साथ साथ शिक्षा जगत के भी महान हस्तियों को आज मुझे उनका स्वागत करना, जो पदाधिकारियों का बहुत ही अभिनंदन आपका करके मैं भी गौरवान्वित हुआ। और विशेष करके ज्ञानेश्वर जी ऐसे नहीं कहते, हमारे यहाँ शास्त्र में है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता वास करते हैं। धन्य है, बिना लक्ष्मी का विष्णु कहाँ से, बिना सिया का राम कैसे। अगर राम न होते, सिया न होती, तो राम युवराज ही होते केवल। इसलिए सिया राम में सब जुग जानी। तो आज
सचमुच में इन दोनों का प्यार। और ये कह रहे थे कि अमेरिका चलो गिल रहे, अरे वो आपको छोड़ के कैसे जा सकती है, आप क्यों इतना चिंतित हैं। पोती पर जो इन्होंने गीत लिखा कितना तेरा चेहरा भी ओके, रंग गहरा भी ओके, तेरे बाल भी ओके, तेरी चाल भी ओके, ओके ओके। तेरा चेहरा भी ओके, रंग गहरा भी ओके, तेरे बाल भी ओके, तेरी चाल भी ओके, ओके ओके। जैसे बाल है, तेरी हिरनी जैसी चाल है, तू लड़की है या है परी, तुझे देख के दिल बेहाल है। तेरा तेरा हंसना भी ओके, तेरा रोना भी ओके, आगे बढ़ना भी ओके, पीछे हटना भी ओके। मैं रह गया तेरे भरोसे, मैं तुझको ही लब करता हूँ, कोई ना मुझको रोके। तेरा चेहरा रंग गहरा, तेरे बाल भी ओके, तेरी चाल भी ओके, ओके ओके। इसीलिए तो परिवार होता है ना। कला और संस्कृति विशेष करके यहाँ वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि मनुष्य का जीवन अपने आप में प्रतिस्पर्धाओं में, व्यस्तताओं में और झंझावतों में ही व्यतीत हो रहा है। निर्धन, धनवान, ऐसे शिक्षित, अशिक्षित, ऐसे सभी कवि एवं कलाकार इन सब की व्यथा से पीड़ित है। और सब लोगों को कहा जाए कि ऐसी स्थिति में संगीत ही एक ऐसा, मैं इतना थका हुआ था लेकिन संगीत के कारण मैं सचमुच में फ्रेश हो गया। और जब जब मैं मुंबई के इस कार्यक्रम में आता हूँ तो ऊर्जा लेके जाता हूँ, ऊर्जान्वित होकर के जाता हूँ। सचमुच में व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक रोगों और व्याधियों से मुक्ति के लिए एक ही साधन है, संगीत। और मुझे ऐसा लगता है कि संगीत की 3 धाराएं हैं, जो गायन, वादन और नृत्य, ये तीनों न केवल स्वर में बल्कि ताल और लय, आपने देखा कितना बढ़िया ताल और लय था। तो ये हम कह सकते हैं ये साधना है। और सचमुच में एक यौगिक क्रिया भी। और आने वाला 21 तारीख जो 21 जून होगा, जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अब हो गया है और अंतर्राष्ट्रीय संगीत दिवस भी 21 जून